और दूसरा प्राणी भी वहां पे है, विभीषण। ताहि समय विभीषण जागा। जब हनुमान जी ये तर्क कर रहे थे कि भाई यहाँ पे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मोह तर्क करे कपि लागा, ताहि समय विभीषण जागा। अभी यहाँ दो पात्र हैं, एक रावण जो हनुमान जी के आने के बाद भी नहीं जगा, शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर मोह न देखबे देहि, लेकिन रावण नहीं जगा। लेकिन दूसरा पात्र है विभीषण, ताहि समय विभीषण जागा। तभी संत को आने के बाद एक पात्र जगता है, एक पात्र सोया ही रहता है। और पहला दिन से हमने एक शब्द को पकड़ के रखा था, वो क्या रखा था? सुख। सुख क्या है? भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख है क्या? तो मैं तकरीबन परसों लास्ट के दिन यानी 5वें दिन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष योग की कुछ बातें करूंगा। आज तो नहीं करूंगा, नहीं तो ये यात्रा छूट जाएगा। फिर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। सुख क्या है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 37, 38, 39 ये 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुख के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 7 चीज के बारे में बात की है 18 अध्याय में, जो कि श्लोक नंबर 20 से लेकर के श्लोक नंबर 39 तक जाता है। ये बात अगर समय मिले तो मैं परसों करूंगा, लेकिन आज मैं ये बात करूं कि रावण कौन सा सुख भोग रहा है। रावण तामसिक सुख भोग रहा है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति के 3 गुण के हिसाब से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस 3 के हिसाब से 7 चीजों का वर्णन किया है। पहला ज्ञान, दूसरा कर्म, तीसरा कर्ता, चौथा बुद्धि, 5वां धृति, 6ठा सुख और 7वां त्याग। इस 7 का 3-3 प्रकृति के गुण के हिसाब से वर्णन किया। तभी रावण कौन सा सुख भोग रहा है, हनुमान कौन सा सुख भोग रहा है, विभीषण कौन सा सुख भोग रहा है। ये 3 पात्र हैं जिसे हम थोड़ा सा देखें। हम सभी जीव विभीषण हैं। हम सभी जीव यहाँ बैठे जो हैं वो विभीषण हैं, वो रजोगुनी हैं। हनुमान जी विशेष तत्व है जो सत्वगुनी सुख भोग रहे हैं, और रावण राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है, इसलिए वो तमोगुणी सुख भोग रहा है। तो अभी तमोगुण सुख का परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया? यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहननम आत्मनम निंद्रा आलस्य प्रमाद उत्तपम तत् सुखम तामसम उद्धृतम। हे अर्जुन, जो सुख यत् अग्रे, जो आगे भी, अग्रे मतलब आगे भी, आगे मतलब प्रारंभ में भी, यत् अग्रे, अनुबंधे च, अनुबंधे मतलब लास्ट में भी, सुखम मोहनम आत्मनम, अपने मोह के कारण, निंद्रा आलस्य प्रमाद उत्तपम उत्पन्न होता है। यानी अपने मोह के कारण निंद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामसिक सुख है, और रावण यही सुख भोग रहा है क्योंकि वो सोया हुआ है। निंद्रा आलस में कौन जगेगा? भक्ति आया आने दो, ज्ञान आया आने दो, बाबा जी कथा कर रहे हैं करने दो, हमको तो सोना है। आलस्य, प्रमाद, हम बहुत बलशाली हैं, हम बहुत पैसा वाले हैं, हम बहुत पोजीशन वाले हैं, हमको क्या करने का ज्ञान से? प्रमाद। इस तीनों से उत्पन्न जो सुख है वो तामसिक सुख है, और रावण के पास यही सुख है क्योंकि हनुमान उसके जीवन में आया, लेकिन रावण उठा नहीं, रावण सोया ही रह गया। और इसलिए तुलसीदास जी ने सिर्फ एक पंक्ति में उस सारे दृश्य का वर्णन किया। कहीं न जाए अति शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहन देख बेदेही। और रावण जहां सोया था उसकी जो परिस्थिति थी, उसकी जो स्थिति थी, वो तुलसीदास जी के कहने के बाहर का था। इतना विभत्स दृश्य था वहां पे। निश्चर अर्धांगिनी होके लेटी हुई थी, शराब का बोतल लेके लेटा हुआ था, राक्षस कंचा मांस लेके लेटा हुआ था। वाल्मीकि रामायण में इसका बहुत बृहद चर्चा है कि रावण के शयन कक्ष की स्थिति कैसी थी, लेकिन तुलसीदास जी ने सिर्फ एक लाइन में बोला कि वहां की स्थिति का मैं वर्णन नहीं कर सकता। बस
अभी आप समझ लो, तो वो सुख जो रावण भोग रहा था वो निंद्रा का सुख था, आलस्य का सुख था, प्रमाद का सुख था। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 39 बोलता है कि तामसिक सुख है। विभीषण कौन सुख भोग रहा था? राजसिक सुख, जो हम सभी लोग भोगते हैं। और उसके पहले का दोहा यानी श्लोक 38 नंबर, विषय इंद्रिय संयोगात। भगवान बोल रहे हैं कि राजसिक सुख कौन है जो हम सभी भोगते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। हम पीछे से आगे आ रहे हैं, आगे से पीछे नहीं जा रहे। पहले तामसिक बताया, हालांकि है पहले सात्विक सुख का वर्णन 37 नंबर, फिर 38, फिर 39 में पीछे से आ रहा हूं। पहले तामसिक बताया, अभी राजसिक जो हम लोग सब करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? विषय इंद्रिय संयोगात यत अग्रे अमृतम उपमम परिणामे विषम एव तत् सुखम राजसम उदाहृतम। हे अर्जुन, जो इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होता है जो सुख, फिर से ध्यान दीजिएगा, जो इंद्रिय और इंद्रिय के विषय के संयोग से, मेल से उत्पन्न जो सुख होता है, जो शुरू में अमृत के समान लगता है। अभी संधि विच्छेद करें। इंद्रिय विषय संयोगात। इंद्रिय मतलब इंद्रिय, विषय मतलब इंद्रिय का विषय, संयोगात मतलब मेल से। यत अग्रे, जो प्रारंभ में, अग्रे मतलब होता है प्रारंभ में, अमृत उपमम मतलब के समान, यानी जो सुख इंद्रिय और विषय के संयोग से शुरू में आपको अमृत के समान लगता है, परिणामे विषम एव, लेकिन अंत में वही सुख विष बन जाता है आपके लिए। तत् सुखम, वह सुख राजसम, राजसी उदाहृतम कहा जाता है। इसका उदाहरण आप बहुत सारे ले सकते हैं। अपने अंदर आप देख सकते हैं आपकी इंद्रियां क्या विषय वस्तु का भोग करता है। अभी एक सिंपल उदाहरण दूंगा, आप लोग सब समझ जाओगे। शराब का सेवन, नशा का सेवन। नशा चाहे शराब है, चाहे और भी कुछ जो विषय है। वो इंद्रिय कौन है? जीवा है, जो उसका स्वाद लेता है। त्वचा जो उसको टच करता है, आंख जो उसको देखता है, कान जो उसको सुनता है, नाक जो उसको सूंघता है। तो एक सिंपल उदाहरण शराब का दूं, बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। शराब विषय है, इंद्रिय आपका जीवा है जो स्वाद लेता है शराब का। विषय इंद्रिय संयोगात। इंद्रिय रूपी जीव ने शराब रूपी विषय का सेवन किया। यत अग्रे, पीते ही, अग्रे में तुरंत, शुरू में, अमृतम उपमम, वो शराब अमृत ऐसा लगा। परिणामे विषमे, लेकिन आप 1 दिन पिया, 2 दिन पिया, 1 महीना पिया, 2 महीना पिया, 1 साल पिया, 2 साल पिया, लीवर फेल, हार्ट फेल, स्टोमक में प्रॉब्लम, सारा सिस्टम तहस नहस। अंत में क्या हुआ? वो विष हो गया। परिणामे विषमे तत् सुखम राजसम, वो सुख राजसी है जो हम और आप सभी भोगने के लिए तैयार रहते हैं। तीसरा सुख जो सात्विक सुख का बात किया, वो हनुमान जी के पास, हनुमान जी का सुख। अभी हनुमान जी कैसे खुश हैं? उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं करना राम का छोड़कर और राम का नाम लेने, बस 2 ही काम मेरे पास है, और उससे जो सुख मिलता है वो सात्विक सुख है। तो सात्विक सुख की परिभाषा श्री कृष्ण ने इसके पहले श्लोक में बताया। क्या बोला? यत अग्रे विषम एव। अभी उल्टा, वहां था यत अग्रे अमृत, यहां बोल रहे हैं यत अग्रे विषम, जो सुख शुरू में विष के समान लगता है। यत अग्रे विषम एव परिणामे अमृत उपमम, लेकिन अंत में वो अमृत के समान हो जाता है। तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तः, उस सुख को सात्विक कहा जाता है, क्योंकि वो उत्पन्न कहां से होता है? आत्मबुद्धि प्रसाद जम। इसका मतलब जो सुख शुरू में, यत अग्रे, जो शुरू में, विषम एव, विष के समान है, परिणामे अंत में अमृत उपमम, अमृत के समान है। तत् सुखम, वह सुख सात्विक प्रोक्त,
उसे सात्विक सुख बोला गया, क्योंकि वो आत्मबुद्धि के प्रसाद स्वरूप से जन्म लेता है। आत्मबुद्धि प्रसाद जम मतलब जन्म लेना, आत्मबुद्धि मतलब अपनी बुद्धि। कल मैंने अपनी बुद्धि पे एक बात कही थी ना कि बुद्धि अपना होना चाहिए, ज्ञान अपना होना चाहिए, नहीं तो आपका और हमारा हाल उस बूढ़े ऐसा होगा जिसको आंख नहीं था और जल के मर गया था। तो आत्मबुद्धि, अपनी बुद्धि से उत्पन्न जो सुख है वो सात्विक सुख है, और वो सुख हनुमान जी के पास है, जो बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राम काज करिए बिना मोहि कहाँ विश्राम। या तो राम का नाम लेना है, राम का काज करना। अभी देखो देवियों सज्जनों, कंफ्यूज मत होना। जब मैं राम का बात कर रहा हूँ ये मत समझना राम नाम का बात मैं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ श्रेष्ठ कर्म का, मैं बात कर रहा हूँ श्रेष्ठ दूसरे के हित के कर्म का, मैं बात कर रहा हूँ अपने समाज के सबसे नीचे तबके के आदमी के लिए कर्म करने का, मैं बात कर रहा हूँ समाज के उत्थान का कर्म करने का, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्र के उत्थान का कर्म करने का। मैं सिर्फ बैठ के राम नाम की बात नहीं कर रहा हूँ इस व्यासपीठ से। राम काज मतलब श्रेष्ठ कार्य। श्रेष्ठ कार्य मतलब आप अपने मिशन को हाई मिशन दो, आप अपने थॉट को हाई मिशन दो, आकाश को छूने की क्षमता रखो। क्या होगा गिरोगे तो जमीन पे गिरोगे। इसलिए ऑलवेज पिक अप द हाई मिशन, डोंट प्रॉब्लम इफ यू फॉल। आप अपने मिशन को हमेशा ऊपर रखो। क्या होगा अगर गिरोगे तो इस जमीन से नीचे नहीं जाओगे, इस जमीन पे रहोगे। तो वो राम काज है जिसको हम श्रेष्ठ कार्य, जो भगवत गीता का कर्म योग का मूल मंत्र है, पिक अप द हाई मिशन। अपने मिशन को हमेशा ऊपर रखो, अपने उद्देश्य को हमेशा ऊपर रखो, वो श्रेष्ठ कार्य, उस बात को मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सुख रावण भोग रहा था सो करके, जो तामसिक, हम सभी जीव राजसिक, जो विभिन्न प्रकार के इंद्रिय के वस्तु के द्वारा प्राप्त सुख को भोग रहे हैं। और एक हमारे श्रेष्ठ हनुमान जी महाराज, जो मुनि हैं, जो योगी हैं, जो ध्यान योगी हैं, जो ज्ञान योगी हैं, जो कर्म योगी हैं, वो क्या भोग रहे हैं? वो सात्विक सुख भोग रहे हैं। और पहला दिन से ही मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपको कौन सा सुख चाहिए। भौतिक सुख चाहिए, आध्यात्मिक सुख चाहिए, क्या सुख चाहिए? तो यहाँ पे सात्विक सुख आध्यात्मिक सुख का प्रतीक है, जिसे हम शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम। अभी हनुमान जी ने क्या बोला? नान्या स्प्रिया हृदय स्मदीये, मेरे अंदर और कोई इच्छा नहीं, सिर्फ हमको क्या दे दो? भक्ति दे दो। काम आदि दोष रहितम कुरु मानसं च, जो मेरे मन को काम आदि रोग से मुक्त कर दे, वही भक्ति चाहिए। भक्ति प्रत्यक्ष अनंत भक्ति हमको दो। और अंत में आप जब कल ही हनुमान जी को भक्ति मिलेगी भगवान श्री राम से। तो अभी हम मन के दरवाजे पे हैं, फिर हम विषय वस्तु पर आते हैं, क्योंकि हमने सुख को समझा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक से। अभी हम और बातें नहीं करूंगा, नहीं तो फिर मैं गीता में रह जाऊंगा, इधर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि वहां पे विश्वास, विचार और वैराग्य जो मैंने कल बात की थी, ये तीनों के तीन परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 में है। विश्वास मतलब हमारी धृति, धृति मतलब धारणा, और धारणा अष्टांग योग का 7वां पायदान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, और लास्ट में समाधि। तो धारणा जो है विश्वास है। आप जिस चीज को आप अपने हृदय में धारण करते हैं वही आपका विश्वास है। और इसको भी सात्विक धारणा है, राजसिक धारणा है और तामसिक धारणा है। रावण का विश्वास तामसिक था, हनुमान जी का विश्वास सात्विक था। बट ये मैं परसों हो सकता है समय मिलेगा तो बोलूंगा, नहीं तो अगले सत्र में, अगले साल 2022 में बोलूंगा इस बात को, क्योंकि इसकी विवेचना बहुत लंबी है, इसको 1 घंटा 2 घंटा में नहीं कर सकते, इसके लिए 5 दिन चाहिए। विचार क्या है? विचार हमारा बुद्धि है, और वहां पे फिर 3 बुद्धि की बात की है। सात्विक बुद्धि जो हनुमान जी का बुद्धि है, राजसिक बुद्धि जो विभीषण का बुद्धि है, और तामसिक बुद्धि जो रावण का बुद्धि है। और वैराग्य की बात भी वहां पे किया, 3 त्याग का बात किया। रावण ने भी त्याग किया, बहुत त्याग किया, लेकिन वो सारा त्याग तामसिक था उसका। हम सभी भी त्याग करते हैं, बट हमारा सारा त्याग राजसिक होता है। लेकिन हनुमान जी ने जो त्याग किया वो सात्विक त्याग है।
तो वैराग्य हनुमान जी जैसा करो, विचार हनुमान जी जैसा करो और विश्वास हनुमान जी जैसा हो, तो आप इस मन रूपी पुल के पार जाकर के भक्ति रूपी सीता को प्राप्त कर सकते हैं। आए अब विषय वस्तु पे हम आ जाएं फिर से। अभी हम अपने देह यात्रा में मन के दरवाजे पे खड़े हैं। इस 9 द्वार रूपी नगर में हम प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, छोटा सा रूप लेते हैं और मंदिर मंदिर में सीता माता को खोजते, नहीं मिल रहे। हनुमान जी एक तरह से खुश हुए कि चलो इस रावण के सैन्य कक्ष में कम के मां सीता नहीं है, इसकी खुशी है उनको। दुख इसलिए है कि सीता माता को छुपा के कहाँ रखा, मिल नहीं रहा है, तो दुख भी है लेकिन साथ साथ में खुशी भी है। शयन किए देखा कपितई मंदिर महुना देखी वही गई, इसकी खुशी है कि मां सीता कम से कम उसके शयन कक्ष में तो नहीं है, लेकिन है कहाँ। और फिर देवियों सज्जनों, जब आप मन रूपी पुल को पार करना चाहते हैं तो आपको किसी एक और संत की जरूरत पड़ती है, जो कि विभीषण है। और विभीषण तत्व के बारे में हमने कल में बात किया कि हमारे नाभि पे विभीषण तत्व है। विभीषण तत्व का मतलब संतोष का शक्ति चक्र है हमारा नाभि। इसलिए माँ जो शादीशुदा हो जाती हैं, फिर वो जब गर्भवती होती हैं तो उसका जो बच्चा 9 महीना तक होता है उसके नाभि से जुड़ा रहता है। और माँ को हमेशा ये हनुमान चालीसा का दोहा पढ़ना चाहिए जब गर्भवती होती हैं, क्योंकि उसका बच्चा विभीषण तत्व अर्थात मणिपुर शक्ति चक्र से जुड़ा रहता है। और वहाँ की शक्ति जब जागृत होती है तो उसका जो संतान होता है वो हनुमान होता है, लेकिन अगर जागृत नहीं हो तो उसका संतान रावण होता है। इसलिए इस बात को खास ध्यान रखा जाता है। और अब हम शक्ति चक्र को ऊपर उठा रहे हैं, हम अब माँ सीता से मिलने जा रहे हैं। हनुमान जी को विभीषण से मुलाकात होती है। विभीषण ने हनुमान जी को 6 बातें बताई, इसलिए हनुमान जी को विभीषण बहुत प्यारे हैं। 6 बातें विभीषण ने हनुमान को बताई, अथवा विभीषण के 6 बात हनुमान को बहुत अच्छा लगा। पहली बात, भवन एक पुनि देख सुहावा। अभी तक मंदिर मंदिर घूम रहे थे वो, अब पहली बार उनको भवन दिखा। हरि मंदिर ता भिन्न बनावा, ये पहला चीज उनको दिखा जो कि सारे लंका में अलग दिखा। ये पहली बात उसको बहुत अच्छा लगा। ये मंदिर नहीं है। अभी मंदिर का मतलब बहुत लोग बहुत चीज बोलते हैं, बट मेरी व्यासपीठ बोलती है मंदिर का मतलब आप बाहर से मंदिर और अंदर में कुक्रम करो तो वो मंदिर रावण का ही मंदिर हो सकता है। इसलिए मंदिर मंदिर प्रतिगर शोधा, देखो जहां तक अनगित जोधा, गए दशानन मंदिर माही। रावण का भी मंदिर ही था लेकिन बाहर से। गए दशानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सुनाई, लेकिन अंदर से ऐसा विचित्र स्थिति था, इतना विवत्सता था वहां पे कि बोल नहीं सकते। तो मंदिर नहीं हो सकता है। बाहर से आप घर को मंदिर का रूप दे सकते हो, लेकिन अंदर से मंदिर वही बनेगा जहाँ हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अगर आप हरि का मंदिर अलग से बनाते हो तभी वो मंदिर अंदर से भी होगा। और भवन वो होगा। भवन मतलब भव ना, भवन का संधि विच्छेद करें, भव ना। भव मतलब हो जाओ, ना मतलब नहीं। जिस घर में ये विचार है, ये तत्व है कि मेरा कुछ नहीं, वो भवन है, भव ना। और इस जगत में जहां भवन है वहीं शांति है। ये जरूरी नहीं है कि आप मंदिर का आकार अपने घर को दे दिए हैं तो वहां शांति हो। रावण का भी घर मंदिर का आकार दिया हुआ था, लेकिन अंदर अशांति था, अंदर लोभ काम क्रोध की पराकाष्ठा थी। लेकिन एक अलग भवन दिखा जहां पे हरि मंदिर अलग से बने होते। तो पहली विशेषता जो थी भवन और हरि मंदिर अलग, और रामायुध अंकित गृह ये दूसरी विशेषता। शोभा बरले न जाए नव तुलसी का वृंदतः तीसरी विशेषता। तो इसलिए हमारे घर में हम हिंदू अपने घर में ये 2 चीज जरूर करते हैं कि घर के अंदर में तुलसी का पेड़ लगाते हैं और अपने दरवाजे पे शुभ लाभ या तो कोई राम का आयुध या राम का चिन्ह या तो अच्छी चीज
लगाते हैं। अगर नहीं लगाते हैं तो लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हनुमान जी को ये बहुत प्यारा है। रामायुध अंकित प्रिय, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद, देख हरस कपिराय। ये तीसरी विशेषता। पहला भवन, दूसरा रामायुध, घर पे दिखा उनको, घर के आगे, और तीसरा नव तुलसी का वृक्ष। ये तीसरी विशेषता उनको विभीषण में दिखा। और चौथी विशेषता क्या दिखा? राम नाम तय सुमरन किन्ना। जैसे जगता है विभीषण, राम नाम का सुमरन करता है। ये चौथी विशेषता हनुमान को विभीषण का बहुत अच्छा लगा, कि जो व्यक्ति लंका में रह के राम का नाम ले सकता है, उससे बड़ा संत और कौन हो सकता है। जब विभीषण से बात होता है हनुमान का, तो हनुमान को विभीषण कहता है, मैं तो 32 दांत के बीच में एक जीव की तरह रहता हूँ। तो विभीषण ने बोला, शाबाश, बहुत अच्छे। बोला, मजाक उड़ाते हो क्या? इतने राक्षसों के बीच में रहते हो, तुम बोलते हो शाबाश, बहुत अच्छे। बोला, सही बोलता हूँ। सज्जन के बीच में सज्जन का रहना बहुत सगुम होता है, लेकिन दुर्जन के बीच में सज्जन का रहना बहुत ही दुर्गम होता है। और जो व्यक्ति दुर्जन के बीच में रह के सज्जनता को ना छोड़े, उससे बड़ा संत और कौन? इसलिए तुमसे बड़ा और कोई संत नहीं। और हनुमान ने उसे बहुत तरह से समझाया। देखो, दांत असत है, जीव सत्य है। बच्चा जब जन्म लेता है तो दांत उसके साथ नहीं आता है, लेकिन जीव आता है। आदमी जब मरता है तो दांत चला जाता है, जीव साथ में जाता है। दांत टूट जाता है, लेकिन जीव नहीं टूटता है। दांत कठोर है, काटता है, जीव जोड़ता है। जीव फ्लेक्सिबल है, दांत स्ट्रिक्ट है। किसी ने कहा, अगर जिंदगी में झुकना पड़े तो कोई गम नहीं। जिंदगी में अगर झुकना पड़े तो कोई गम नहीं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। ये जीव तो मुर्दा है, ये दांत तो मुर्दा है। जीव बनो, और तुम जीव हो। तुम खुद कह रहे हो कि 32 दांत के बीच में जीव हूं मैं, तो तुम काबिले तारीफ हो, तुम प्रशंसा के पात्र हो। और एक बात मैं और बता दूं, विभीषण तुमको हनुमान जी बता रहे कि जब चाहे ये जीव सज्जन के ताकत पे, सज्जनता के ताकत पे दुर्जनता को 1 मिनट में खत्म कर सकता है। बोला, कैसे बताओ? बोला, देख, जब तुमको दांत तंग करे, जीव को बोल रहे, जब दांत तुमको तंग करे तो उसको तुम समझा देना कि ज्यादा तंग मत करो, नहीं तो मैं तुमको 2 मिनट में 32 का 32 अपने मुंह से बाहर करवा दूंगा। किसी पहलवान को जाके मैं 2 गाली दूं तो तुम्हारा 32 का 32 दांत बाहर। इसलिए मेरे से उलझो मत। और विभीषण का ये बात हनुमान को बहुत अच्छा लगा। और ये बात चौथा था। और 5वां बात जो विभीषण का बहुत अच्छा हनुमान को लगा, वो अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। ये विश्वास। अब विभीषण भी विश्वास के पहाड़ पे चढ़े हुए हैं, क्योंकि उसे विश्वास है कि हनुमान ऐसा भक्त तभी मिल सकता है जैसे राम जैसे परम पिता परमात्मा की अनुकंपा हो जाए हमारे पर। ऐसे तो नहीं मिल सकता है। ये 5वीं विशेषता देवियों सज्जनों, अगर हम में ये 5 में कोई विशेषता है तो समझो आप विभीषण जैसे संत हो। अगर नहीं है तो आप जोड़ो ये 5 में कौन कौन विशेषता आपके पास है। और अंतिम विशेषता, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चला पवन सुत विदा कराई। जुगति, जुगति मतलब जुगाड़, जुगाड़ मतलब तरीका। एक कहानी बताऊं। हमारे यहाँ विदेश से कुछ लोग आए अपने कंपनी से यहाँ पे कुछ काम करने। तो एक होटल में रुका था, वो 3-4 लोग थे विदेशी। तो जिस रूम में रुका था उसका पंखा खराब हो गया। तो वेटर को बुलाया और अंग्रेजी में बोला उसको, उसने हिंदी में समझा, जो भी बोलो। बोला, भाई साहब ये पंखा खराब हो गया, क्या करने का? बुलाओ इलेक्ट्रिशियन को, बुलाओ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, बुलाओ मैनेजर को बुलाओ। वो बोला, टेंशन मत लो। सिगरेट पीते हो? बोला, हाँ पीता हूँ। तो माचिस भी रखता होगा? बोला, हाँ रखता हूँ। एक तीली लाओ। वो तीली लिया, जिधर पंखा का स्विच था उसमें घुसेड़ दिया उसको, पंखा चलने लगा। पूछा, ये व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले, जुगाड़।
और ठीक है। फिर थोड़ा देर के बाद उसका फ्रिज खराब हो गया, फिर बुलाया उसको, बोला फिर वही लाओ माचिस लाओ, फिर उसके स्विच में डाला, फ्रिज चालू। बोला ये क्या है? बोला ये भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी। वो लोग बहुत इंप्रेस हुआ, वाह इंडिया में बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तुरंत अपने प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया, अरे हम लोग इंडिया में हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है। बोला क्या? बोला जुगाड़ टेक्नोलॉजी बोलता है ये लोग, तुम थोड़ा प्राइम मिनिस्टर से बात करो, खरीद के ले चलो अपने यहाँ भी, बहुत काम का है। तो उसने हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, नाम मुझे नहीं पता कौन था, तत्कालीन प्रधानमंत्री को फ़ोन किया, बोला अरे मेरा आदमी तुम्हारे देश में गया और वो एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ाई कर रहा है तुम्हारे यहाँ का। बोला क्या? बोला जुगाड़ टेक्नोलॉजी है तुम्हारे यहाँ। बोला हाँ है। बोला आई वांट टू परचेज इट, मैं खरीदना चाहता हूँ। बोला बिल्कुल नहीं बेचूंगा। बोला क्यों? बोला 5 साल से मेरी सरकार इसी जुगाड़ पे चल रही है। ये जुगाड़ है। तो यही जुगाड़ विभीषण ने किसको बताया? हनुमान को। इसलिए छठा बात हनुमान को बहुत अच्छा लगा। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। और अभी ये बात तो थोड़ा सा हल्का हुआ, लेकिन जो बहुत भारी बात है इसका दूसरा पंक्ति, चला पवन सुत विदा कराई। मतलब आप भक्ति में हो या तो आप युक्ति में हो। युक्ति मतलब संसारिक कर्म, भक्ति मतलब आध्यात्मिक कर्म। चलना आपको ही पड़ेगा। चला पवन सुत, सारा चीज विभीषण ने बता तो दिया, लेकिन चलना हनुमान को ही पड़ा। इसलिए देवियों सज्जनों, आप कितना भी कथा सुन लो, कितना भी मंदिर जाओ, कितना भी तीर्थ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलना आपको पड़ेगा, अर्थात कर्म आपको ही करना पड़ेगा, तभी सीता मिलेगी। ऐसा सोच लो मैं मंदिर गया और सीता मिल जाए, मैंने कथा सुन लिया सीता मिल। सीता जब मैं बोल रहा हूं तो समझ लो भक्ति, और जब मैं भक्ति बोल रहा हूं तो समझ लो परम शांति, और जब मैं परम शांति बोल रहा हूं तो वो है बंधन से मुक्ति। ये आध्यात्मिक टर्म है। इसलिए सीता आपको अगर मिलना है तो आपको चलना पड़ेगा। चला पवन सुत विदा करे। और अब आप उस पुल रूपी मन से दूसरे छोर पे आ गए हैं देवियों सज्जनों, क्योंकि आपकी मदद विभीषण रूपी साधु तत्व ने कर दिया। आप जब अपने अंदर देखें तो एक विभीषण को देखें, विभीषण के इन 6 बातों को देखें, 6 गुणों को देखें, और ना हो तो उस गुण को आप अपने अंदर विकसित करें। पहला आपका भवन हो, मंदिर नहीं। मैं मंदिर मतलब ये ठाकुरवारी का मंदिर बात नहीं कर रहा हूँ, दिखावटी मंदिर उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा, आपके घर के आगे कुछ अच्छे रामायुध हो, आयुध हो, लाभ शुभ का चिन्ह हो। तीसरा, आपके घर के अंदर में तुलसी का पेड़ हो। चौथा, आप जब भी जगह तो प्रभु का नाम लें, जो भी आपको प्यारा प्रभु हो। तत्व तो एक ही है, नाम अलग है। 5वां, आप बिल्कुल शरणागति के भाव में रहें कि आप जो भी करेंगे प्रभु के शरण में जाके करेंगे। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि जो भी मेरा होगा उस प्रभु ने अच्छा ही करना। ये भाव आपके पास होना चाहिए। और छठा जो गुण आपने होना चाहिए, जुगति, जुगाड़ रहना चाहिए आपके पास। क्योंकि ये संसार में भक्ति करो या तो युक्ति करो, आपको जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। बिना जुगाड़ का आप बहुत आगे नहीं चल सकते। आगे जा सकते हैं पर बहुत आगे नहीं चल सकते। तो ये 6 गुण आपके अंदर अगर है तो मन रूपी पुल से आप पार कर जाएंगे। अभी देखो, शरीर से आप ऊपर उठ गए हो, आपका जो मन सबसे खुराफाती था वो अब आपको जाने दे रहा है आत्मा के तरफ। और यहीं पे सब लफड़ा था हमारा, क्योंकि जिंदगी भर हम उस शरीर में ही घूमते रह जाते हैं। जो सुख हमारा है सात्विक नहीं है, उससे हम सात्विक मानते हैं, जो राजसिक है बेसिकली, जो हमने अभी बात की थी कुछ देर पहले। तो विभीषण तत्व, जो 6 तत्व की हमने बात की, अगर वो तत्व आपके मन में है तो मन रूपी पुल पे आपको जाने की इजाजत है। अदरवाइज वो मन तो आपको उल्टा पुल्टा ऐसा घुमा देगा कि आप फिर नीचे शरीर में ही आ जाएंगे, और फिर आत्मा तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, भक्ति तक तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तब देवियों सज्जनों, हनुमान जी पहुंच गए कहाँ? जहाँ पे भक्ति थी। क्योंकि जुगति विभीषण सकल बताई, और चलन पवन सुत विदा कराई।
और कहाँ पे चले गए? वन अशोक सीता रह जावा। कहाँ गए? जहाँ पे भक्ति छुपी हुई थी। और आप भी अब अपने अंदर ये देखें कि आप मन को शांत करके शरीर से ऊपर उठ के अपने हृदय में बसे हुए परम शांति के पास पहुँच